अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि फरवरी के महीने में अमेरिका में अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करने वालों की संख्या देश के इतिहास में सबसे कम रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि फरवरी में अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर सिर्फ 8,326 लोगों को पकड़ा गया और इन सभी लोगों को या तो डिपोर्ट कर दिया गया या फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के कार्यकाल से इस डेटा का कंपैरिजन करते हुए कहा कि बाइडेन के समय एक महीने में 3 लाख अवैध प्रवासी बॉर्डर क्रॉस करके आते थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि साउथ बॉर्डर अब पूरी तरीके से बंद है और जो भी अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करेगा उसे भारी कानूनी सजा और तुरंत डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। और इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग ने घोषणा की है कि अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर 3,000 और सैनिकों की तैनाती की जा रही है और ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, जिसमें उन्होंने अवैध प्रवासियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों की चिंता, उनकी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लागू कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका में रहने वाले 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी अवैध प्रवासियों को खुद को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर उन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि सभी अवैध प्रवासियों को अपने फिंगरप्रिंट्स और मौजूदा एड्रेस की जानकारी देनी पड़ेगी। DHS ने यह भी साफ साफ कहा है कि रजिस्ट्रेशन में फेल होने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। अब इस सख्ती का असर भारतीय प्रवासियों पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने करीबन 18,000 भारतीय नागरिकों की पहचान की है जो कि अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। अब तक 334 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका में बयान दिया। उन्होंने कहा था कि भारत अपने सभी नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है जो अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मानव तस्करी के नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। मोदी जी ने कहा था कि ये बहुत ही सामान्य परिवारों के बच्चे हैं जिन्हें बड़े बड़े सपने और वादे दिखाकर गुमराह किया जाता है। अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स की कुल संख्या लगभग 3% है, जिसमें भारतीयों की संख्या बहुत कम है। अलग अलग रिपोर्ट्स में इस संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर और CMS के अनुसार साल 2022 में लगभग 7 लाख अनडॉक्यूमेंटेड भारतीय अमेरिका में रहते थे, जबकि माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने ये संख्या 3.75 लाख बताई है। तो वहीं DHS के अनुसार साल 2022 में संख्या सिर्फ 2.2 लाख थी। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।